नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। राजनीति की बात करें तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन दिनों एक नया खेल शुरू हुआ है, जैसे कि खेला होबे, हमारे यहाँ कह सकते हैं कि रमेगड़ो हो गया, खेल हो गया। तो सूर्यकांता व्यास जीजी 7 बार खड़ी हुई, 6 बार जीत गई, 1 बार हारी। इसको यूं भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार जीजी के सामने कमजोर मुस्लिम को उतारा और जीजी हमेशा जीतती रही, या इसको यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस हारती रही। जीजी कभी जीती नहीं थी, कांग्रेस हारती रही। एक बार अशोक गहलोत ने अपने मित्र जुगल काबरा को टिकट दिया, जो कि हिंदू थे, और जीजी हार गई। यानी कि जीजी के सामने गहलोत ने लगातार मुस्लिम को टिकट दिया और जीजी को जीतने का मौका। एक बार हिंदू उतरा और जीजी ढेर। खैर, अब जीजी रद्द हो चुकी है, चूंकि जीजी ने ये कहा था कि जब तक जिंदा हूं किसी और को टिकट नहीं लेने दूंगी, मैं ही टिकट लूंगी। अब पार्टी ने उस बात को खत्म कर दिया। पार्टी ने जीजी को घर बिठा दिया। मैं जब तक जिंदा हूं किसी को टिकट नहीं लेने दूंगी। आप जिंदा हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदा रहें, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया। अब जीजी की जो जिद है वो पूरी होगी। उनको अपने पोते के लिए टिकट मांगना था भाजपा से, मांगा भी, नहीं मिला, तो अब क्या करेगी। लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अब सूर सागर से जीजी के पोते को टिकट दे सकते हैं, यानी कि कांग्रेस से सूर्यकांता व्यास का पोता भाजपा के जोशी के सामने होगा। पुष्करना के सामने पुष्करना। क्या खेल होगा, क्या रोचक। पार्टी, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी खेला कर सकता है। इन नेताओं को ये जो नैतिक बातें करते हैं ना, पार्टी हमारी माँ है, हमारी दादी है, बुआ है, फूफा जी है, ये सब तब तक बकवास होती है जब तक उनको टिकट मिलता है, कोई फायदा मिलता है, पद मिलता है। जैसे ही उनको खाने वाली मलाई का जो भगोना है वो हटा दिया जाए तो ये तमाम बातें बकवास हो जाती है। वो तुरंत निर्दलीय खड़े हो जाते हैं या किसी अन्य पार्टी में जाकर वहां से टिकट लाकर खम ठोकते हैं उस पार्टी के सामने जिसने उसको बड़ा किया, सम्मान दिया, मान दिया और बड़ा आदमी कहलाने लायक बनाया। एक और बड़ा प्यारा वातावरण बनता है निर्दलीय उम्मीदवार, जिसका कोई दल नहीं, वो निर्दलीय। या कई बार जो दल वाले होते हैं वो भी बदलकर भाग छूटते हैं जब टिकट नहीं मिलता है। ऐसे में जो मजबूत कद्दावर हैं वो तो जीत कर भी आ जाते हैं। बाकी निर्दलियों का खेल ऐसा है कि कुछ लोग तो इसलिए खड़े होते हैं कि उनको बैठना है। बाकी निर्दलीय 200-400 वोट लाते हैं और इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि लोग उनको बरसों बरस तक कहते रहे, विधायक जी, ये हमारे मोहल्ले के एमएलए साहब हैं, इनसे मिलिए। अब उनसे पूछ लिया वोट कितने लाए थे, तो जमानत जब्त हुई थी, 4 बार खड़े हुए, 4 बार जब्त हुई, 6 बार खड़े हुए, 6 बार जमानत होगा, निपटारा हो गया। तो कुछ लोग तो बैठने के लिए खड़े होते हैं। हाँ, चंद 2-4 लोग होते हैं जो बहुत बड़ा नाम हो जाता है समाज में, आम जन में, और वो निर्दलीय भी जीत जाते हैं। वरना निर्दलीय निपटने के लिए खड़े होते हैं या विधायक कहलाने के लिए या कुछ ले देकर बैठने के लिए। जैसे 2-4 दिन खड़े रह गए, एक आध वाहन रैली निकाल ली, 10-20 मोटरसाइकिल में पी पाँ पूँ करके झंडे लगा के गलियों में चक्कर काट लिया, और ख़ास तौर से वहाँ जहाँ जो पार्टी के प्रत्याशी रहते हैं उसके सामने 2-4-5 चक्कर काटे, तो उसको लगा यार ये माहौल बन रहा है तो ये परेशानी करेगा, 200-400 वोट भी काटेगा तो नुकसान होगा, इसलिए इसको बिठाते हैं। तो बिठाने जाते हैं तो ऐसा कूद के बैठ जाते हैं कि प्लीज़ हमको बिठा दो। थोड़ी देर नखरे करेंगे, नहीं पार्टी वालों ने मेरे को कहा है, कार्यकर्ताओं का दिल टूट जाएगा, मैं नहीं बैठ सकता, मेरी जिद का सवाल है, मैं ये वो। फिर धीरे धीरे वो इस बात पे आते हैं कि मेरा पैसा लग गया, मेरा 4 लाख खर्च हो गया, 2.5 लाख खर्च हो गया। वो 1200 रुपये खर्च होते हैं शाम को चाय और ठंडे समोसे खिलाने के चक्कर में और 100-200 पैम्पलेट के चक्कर में। इसके अलावा 1200 से 1300 से ज़्यादा खर्च नहीं होता है। वो 4-5 लाख 10 लाख करते हैं तो उनको 2-2.5 लाख 1.5 लाख जो भी है, एक अकाउंट 1-21 में बैठा देते हैं। उनको लगता है इस साल 2 साल का पेट्रोल तो आ ही गया। ऐसे में क्या रोचक स्थिति बनती है जब इन महानुभावों को बैठाने के लिए कोई नहीं आता। एक फिल्म बन सकती है बड़ी प्यारी सी कि निर्दलीय। अब साहब प्रभु खड़े हो गए,
जिनको बिठाना था बिठा लिया, कोई शायद ताकतवर है 2-4 हज़ार वोट खराब करेगा, 200-500 करेगा, पर कईयों को लगता है एवं ही है, इसको क्या बिठाना, पड़ा खड़ा रहे, सो जाए, लेट जाए, कूद जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दिन भर घर में मुंह फुलाए बैठे रहते हैं फूफा जी की तरह कि कोई बैठाने आएगा, किसी को गरज नहीं, जरूरत ही नहीं, आप पड़े खड़े रहो। अब जैसे जैसे समय निकट आता है वो समोसे का खर्चा बढ़ता है, चाय का खर्चा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। 2-4 हज़ार पैम्पलेट छपा लेते हैं, वो अखबार में डालकर भेजते हैं, या कोई 100-200 वाला एक बच्चा रखते हैं जो घर घर रोज पैम्पलेट फेंक के आता है, और फिर उससे पूछते हैं क्या हो, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने पैम्पलेट पढ़ा तेरे सामने, किसी ने मेरे बारे में बात की, अच्छा नहीं की। 2-3 दिन रह जाते हैं कि बस अब तो सारे प्रत्याशी निपट गए, नाम वापसी सब हो गई है, अब क्या करें। अब धड़कनें बढ़ती है, बीपी बढ़ती है, तबीयत खराब होती है कि यार कोई इज्जत नहीं कर रहा, पता चल जाता है कि आपकी औकात कितनी थी, आपका पानी कितना था, सब निपट चुके हो। 2 दिन बाद मतदान का समय है, अब क्या करें। तो बीवी पर खींच निकालते हैं, बीवी से कहते हैं क्या कोई आया क्या देख, वो कहते कोई नहीं, चुपचाप पड़े रहो, दूध वाला है। कभी कहती अखबार का हिसाब वाला आया है, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। अब टेंशन, नेताजी की टेंशन बढ़ जाती है, रात भर नींद नहीं आती, क्या करें, पैसे है नहीं। मोहल्ले के 4 मकान आगे किसी से पूछ लो कि यहाँ मोहनलाल जी, सुनील जी, गणेश जी, अब्दुल गफ्फार साहब कोई विरासते हैं, कोई रहते हैं, तो कोई नहीं जानता उनको। अब ऐसे जो निर्दलीय खड़े होते हैं, अब क्या करें। तो 2 दिन पहले अपने दोस्तों को बुलाते हैं, भाई लोग किधर आओ, वो भी मुँह नहीं लगाते, उनको पता है पार्टी से हमारी वाट लगवा देगा, बुलाते आओ चाय पीते हैं यार, ऐसे ही गपशप करते हैं। तो वो चाय पीने आते हैं, चुपचाप उनकी 2-4 फोटोएं खींच लेते हैं, फिर फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह डाल के लिखते हैं कि सभी साथियों ने ज़बरदस्त दबाव दिया और भला पार्टी के नेता ने कहलवाया कि इसको नीचे बैठाओ। तो आखिर मुझे लगा कि पार्टी हमारी माँ है और हमें विचारधारा के साथ बैठ जाना चाहिए, मैं उनके समर्थन में आज बैठने का घोषणा करता हूँ। कोई घोषणा नहीं, किसी को जरूरत नहीं। जैसे ही उनके यार दोस्त देखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे कि कमीने ने हमारी फोटो को इस्तेमाल किया है, हमें इस्तेमाल किया है, तो वो उसको ढूंढते किधर है, तो अभी बोले घर पे बुला रहे हम, और फिर कूटते हैं उसको पटक के। बोले कमीने हम तेरे को कब कहा था तू बैठ जा। बोला भाई प्लीज़ यार, इज्जत का सवाल है यार, ऐसा मत करो, 1-2 फोटो और खिंचवा लो कि हाँ तुम लोगों ने मुझे कहा था, किसी तरह मनाते हैं, और वो भी दोस्ती के लिहाज में कहते हैं मर कमीने, लिख दे हमारा नाम कि हमने तेरे को बिठाया था। और इस तरह हमारे महान निर्दलीय नेताजी बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं, जो भी है व्हाटएवर। और चुनाव के बाद जब पता चलता है उनको 12 वोट मिले, 17 वोट मिले, और कुछ लोग खड़े रहते हैं, मतलब नहीं बैठूंगा, कोई बिठाने आ भी गया भाई दबे तो नहीं बैठूंगा, मैं जीत जाऊंगा, मेरी ये गणित है, 60,000 वोट वो है, 12,000 वो है, 3500 वो है, 1900 वो है, 70 वो है, मैं तो निकल गया। वो कहीं नहीं निकलते, खुद निकल जाते हैं। और जो नहीं बैठते हैं निर्दलीय, ये चौड़े चौड़े घूमते हैं, लास्ट में पता चलता है 260 वोट आए, 190 वोट आए, तब नेताजी बहाना बनाते हैं कमीनों ने धोखा दे दिया, मेरी जाति ने धोखा दे दिया, मेरे दोस्तों ने धोखा दे दिया, मोहल्ले वाले कमीने हैं। फिर उनसे झगड़ा शुरू करता है 5 साल तक, मेरे इधर झाड़ू की मिट्टी क्यों आ रही है, ये आपकी लाइट मेरे इधर रोशनी पड़ रही है, ये आपका बेटा बाइक यहाँ रख रहा है, आपने मुझे वोट नहीं दिया, बाइक नहीं रखने दूंगा। वो बेचारा 5 साल निर्दलीय लड़ता रहता है। तो निर्दलियों की तकलीफ, उसका दर्द समझो यार। 2-4-5 वोट दे दिया करो गरीबों को, आपको दुआ मिलेगी, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। तो निर्दलियों पर कृपा करें। और जीजी प्रकरण जो है वो कभी भी बड़ा धमाका कर सकती है। जीजी ने कहा मैं जोशी के साथ हूं, मैं जिताऊंगी। क्या करेंगे जोशी के साथ जाके, आपके कहने से 5 वोट नहीं पड़ते। इसका एक उदाहरण है, कुछ दिनों पहले जीजी प्रताप नगर में सड़क पर धरना लेकर बैठ गई थी, सड़क रोक ली, 6 से 7वां बंदा उनके साथ नहीं था। गिन लीजिएगा, 6 से 7वां नहीं था। बाकी जो 10-20 औरतें आदमी खड़े थे वो सड़क रुकने की वजह से देखने आए थे क्या नाटकबाजी चल रही है। ये है जीजी के कार्यकर्ता, ये टीम। और जो दाएं बाएं जो 2-4 घूमते हैं ना, उनके पास 5-5 लोग नहीं हैं। अगर 5 के साथ 5 होते तो 25-40 तो होते, पर वो भी नहीं थे। तो जीजी के कहने से जोशी को कोई वोट नहीं देगा, और जीजी के कहने से जीजी को भी वोट नहीं दिया गया था, वो भाजपा को वोट दिया गया था। किसी ने पुष्कर समझ कर दिया, किसी ने महिला समझ कर दिया, किसी ने लगा कि वोट देने हमारी विचारधारा हिंदुत्व की है, इसलिए उन्होंने वोट दिया। खैर, निर्दलीय और जीजी के लिए बातें अच्छी हुई, फिर होगी, कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें